एक ऐसा टैक्स सेविंग प्रोडक्ट जिसका लॉक इन पीरियड तो सबसे कम होता है लेकिन रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा होता है। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ELSS कैटेगरी में टोटल 35 स्कीम्स हैं। तो इस वीडियो में आगे मैं इन 35 स्कीम्स में से कुछ टॉप स्कीम्स सेलेक्ट करूंगा आपके लिए और उसके बाद हम इन टॉप स्कीम्स का डिटेल रिव्यू करेंगे। इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल, मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो, और उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे पोर्टफोलियो के लिए कौन सा फंड बेस्ट होगा। ELSS दैट इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम एक ऐसा म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है जिसमें अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अप टू 1.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ELSS फंड्स प्योर इक्विटी फंड्स होते हैं जो कि बेसिस मार्केट कंडीशंस, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब भी आप ELSS के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 3 इयर्स के लिए लॉक इन हो जाता है। दैट इज आप अपने इन्वेस्टमेंट को 3 इयर्स तक नहीं निकाल पाएंगे। यहां पर आप ध्यान में रखें कि अगर आप ELSS फंड्स में अपना SIP करते हैं तो एवरी SIP 3 इयर्स के लिए लॉक्ड इन रहेगा। सपोज आपने जैन मंथ में कोई SIP स्टार्ट किया है तो 3 इयर्स के बाद जैन तक वो लॉक्ड इन रहेगा। आपने कोई फरवरी मंथ में अगर कोई SIP किया है तो 3 इयर्स के बाद फरवरी मंथ तक वो लॉक्ड इन रहेगा। नाउ हम अपने टॉप ELSS फंड्स का डिटेल सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आउट ऑफ दीज 35 स्कीम्स हम वैसे स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ से कम है। साथ ही वैसे फंड्स जिन्होंने अभी तक अपना 3 इयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है। यहां पर आप ELSS कैटेगरी के ऑल 35 स्कीम्स जिन्होंने एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है उनका लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं with respect to its benchmark। इन ऑल 35 स्कीम्स ने एटलीस्ट 3 इयर्स कंप्लीट कर लिया है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ स्कीम्स ऐसे जरूर मिलेंगे जिनका AUM 500 करोड़ से कम है। तो सबसे पहले हम इन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। मैंने इन सारे फंड्स को रेड कलर से हाईलाइट किया है। जब भी हम किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड स्कीम में ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देकर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि वो फंड अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जरूर बीट करे। ना हम इन ELSS स्कीम से वैसे स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि 3 या 4 होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। यहां पर मैंने उन सारे फंड्स को रेड कलर से हाईलाइट किया है जिन्हें हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। यहां पर अगर आप नंबर 2 फंड दैट इज एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस देखें तो इसका परफॉर्मेंस भी रिसेंट टाइम्स में अच्छा नहीं रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्सिस के इक्विटी फंड्स अच्छा परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पा रहे हैं तो इस पे ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो पब्लिश किया हुआ है, उसे आप वॉच कर सकते हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विथ आवर 14 ELSS फंड्स। इन फंड्स ने ज्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। सो परफॉर्मेंस वाइज ये फंड्स अच्छे फंड्स हैं। नाउ हमें ELSS कैटेगरी का अपना टॉप फंड सेलेक्ट करना है। उसके लिए आउट ऑफ दीज 14 फंड्स हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को 2% या उससे ज्यादा के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर मैंने उन सारे फंड्स को रेड कलर से हाईलाइट किया है जिन फंड्स को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ आवर टॉप 5 ELSS फंड्स। ये सारे फंड्स परफॉर्मेंस वाइज काफी अच्छे फंड्स हैं। यहां पर आप इन फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। एज ऑन 1 अप्रैल 2020 ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक स्टॉक मार्केट्स में बहुत बड़ा गिरावट आया था। यहां पर पराग पारेख टैक्स सेवर फंड का डिटेल्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये फंड एक रिलेटिवली न्यू फंड है। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि उस समय जब स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा गिरा था तो केनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड और मिरे एसेट टैक्स सेवर फंड का परफॉर्मेंस अच्छा था, जबकि IDFC टैक्स एडवांटेज फंड अपने बेंचमार्क से भी ज्यादा गिरा था और क्वांट टैक्स सेवर फंड अपने बेंचमार्क के आसपास ही गिरा था। यहां पर आप इन फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। एज ऑन 31 दिसंबर 2019 ये पीरियड कोरोना पैंडेमिक के कारण जो स्टॉक मार्केट्स में बड़ा गिरावट आया था उससे जस्ट पहले का पीरियड है। उस समय भी केनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड और मिरे एसेट टैक्स सेवर का परफॉर्मेंस अच्छा था, जबकि IDFC टैक्स एडवांटेज फंड और क्वांट टैक्स प्लान का परफॉर्मेंस अच्छा
नहीं था। क्वांट फंड्स के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि किस तरह के इन्वेस्टर्स को क्वांट के इक्विटी फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो इस पे एक डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है, उसे आप वॉच कर सकते। सो नाउ बेसिस पास्ट परफॉर्मेंस हमारे टॉप 3 ELSS फंड्स होंगे केनरा रूबिको इक्विटी टैक्स सेवर फंड, मीरे एसेट टैक्स सेवर फंड एंड पराग पारेख टैक्स सेवर फंड। यहां पर पराग पारेख टैक्स सेवर फंड ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट किया है, जबकि केनरा रूबिको इक्विटी टैक्स सेवर फंड और मीरे एसेट टैक्स सेवर फंड लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं, लेकिन रेस्ट ऑल होराइजन्स में इन फंड्स ने भी अपने बेंचमार्क को बीट किया है। यहां पर आप इन फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। पराग पारेख टैक्स सेवर फंड एक नया फंड है, दैट्स वाई इसका 5 इयर्स का रिटर्न्स अवेलेबल नहीं है। इन ऑल 3 फंड्स का अल्फा अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन अच्छा है, लेकिन 3 ईयर होराइजन में इन फंड्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो पराग पारेख टैक्स सेवर फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा दोनों कम है, और साथ ही अल्फा और शार्प रेशियो काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर 2 फंड्स। सो एटलीस्ट 3 ईयर होराइजन में पराग पारेख टैक्स सेवर का परफॉर्मेंस या फिर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ पर आप इन फंड्स का AUM, बेंचमार्क, मिनिमम SIP अमाउंट, एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, एनुअल टर्नओवर एंड फंड मैनेजर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। मेरे ऐसे टैक्स सेवर फंड का AUM बड़ा हो गया है एट अबाउट 14,000 करोड़, जबकि पराग पारेख टैक्स सेवर फंड का AUM काफी छोटा है एट अबाउट 900 करोड़। ये सारे फंड्स मार्केट कैप वाइज इंडिया की टॉप 500 कंपनीज में अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन फंड्स के पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखकर हमें यह पता चलता है कि केनरा रूबिको इक्विटी टैक्स सेवर फंड ग्रोथ स्टॉक्स में काफी बड़ा एक्सपोजर लेता है, और मीरे एसेट टैक्स सेवर फंड ग्रोथ स्टॉक्स के साथ साथ वैल्यू स्टॉक्स में भी अपना एक्सपोजर लेता है, और पराग पारेख टैक्स सेवर फंड वैल्यू स्टॉक्स में काफी बड़ा एक्सपोजर लेता है। मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड का एनुअल टर्नओवर ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा बाय एंड सेल करता है, जबकि पराग पारेख टैक्स सेवर फंड मोस्टली बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। मार्केट कैप एलोकेशन वाइज केनरा रूबिको इक्विटी टैक्स सेवर फंड और मीरे एसेट टैक्स सेवर फंड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। केनरा रूबिको इक्विटी टैक्स सेवर फंड ने लार्ज कैप में काफी बड़ा एक्सपोजर लिया है, मिड कैप में भी अच्छा एक्सपोजर लिया है, साथ ही ओवरऑल इक्विटी में इनका एक्सपोजर ऑलमोस्ट 97% है। मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड ने भी लार्ज कैप में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है, मिड कैप में भी अच्छा एक्सपोजर लिया है, और स्मॉल कैप में भी थोड़ा एक्सपोजर लिया है, और इस फंड का ओवरऑल इक्विटी एक्सपोजर अबाउट 99% है। जबकि पराग पारेख टैक्स सेवर फंड का मार्केट कैप एलोकेशन थोड़ा अलग है। इस फंड ने भी लार्ज कैप में अच्छा एक्सपोजर लिया है, लेकिन मिड कैप स्टॉक्स में काफी कम एक्सपोजर लिया है, और स्मॉल कैप स्टॉक्स में थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर लिया है। इस फंड ने अपने टोटल एसेट का अबाउट 88% इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, और इस फंड ने ऑलमोस्ट 12% का एक्सपोजर अभी भी कैश या डेट में रखा है। यहां पर आप इन फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं। सेक्टर एलोकेशन वाइज इन फंड्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादातर इन्होंने सेम सेक्टर्स में ही अपना एलोकेशन लिया है। लाइक फाइनेंशियल सेक्टर में इन ऑल 3 फंड्स ने सबसे बड़ा एलोकेशन लिया है। साथ ही केनरा रूबिको इक्विटी टैक्स सेवर फंड ने टेक सेक्टर में भी अच्छा एलोकेशन लिया है। मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड ने एनर्जी और टेक सेक्टर में काफी अच्छा एलोकेशन लिया है, और पराग पारेख टैक्स सेवर फंड ने टेक और ऑटोमोबाइल सेक्टर में अच्छा एक्सपोजर लिया है। यहां पर आप इन ऑल 3 फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। स्टॉक पोर्टफोलियो में भी ये क्लियरली हम देख सकते हैं कि केनरा रूबिको इक्विटी टैक्स सेवर फंड और मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड के जो टॉप स्टॉक्स हैं वो मोस्टली सेम है, लाइक ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस या फिर SBI। जबकि पराग पारेख टैक्स सेवर फंड का जो टॉप होल्डिंग्स है वो अलग है, लाइक बजाज होल्डिंग्स, HDFC, ITC, महाराष्ट्र स्कूटर्स या फिर HCL। PSU एक्सपोजर वाइज केनरा रूबिको इक्विटी टैक्स सेवर फंड ने SBI में अच्छा एलोकेशन लिया है, मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड ने SBI और NTPC में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, और पराग पारेख टैक्स सेवर फंड ने कोल इंडिया और पावर ग्रिड में काफी बड़ा एक्सपोजर लिया है, ऑलमोस्ट 10% का। आफ्टर दिस डिटेल रिव्यू ऑफ टॉप ELSS फंड्स हमें क्या पता चला है, तो यहाँ पे हमने क्लियरली देखा है कि सेक्टर एलोकेशन में इन तीनों फंड्स में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब हम मार्केट कैप एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो देखते हैं तो वहाँ पे
केनरा रोबेको और मेरे एसेट का जो टैक्स सेवर फंड है उसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है, जबकि पराग पारेख टैक्स सेवर फंड का मार्केट कैप एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो थोड़ा अलग है। अभी तक हमें ELSS कैटेगरी के टॉप फंड्स के बारे में पता चल चुका है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए आउट ऑफ दीज टॉप फंड्स कौन सा फंड सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। इस वीडियो में हमने सारे टॉप फंड्स का पोर्टफोलियो पी, एनुअल टर्नओवर, मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो डिटेल में चेक किया है। तो इसके बेसिस पे आप काफी आसानी से यह पता लगा पाएंगे कि आपके पोर्टफोलियो में आउट ऑफ दीज फंड्स कौन सा फंड सबसे ज्यादा फिट बैठेगा। यहां पर आप ध्यान में रखें कि अगर आप 2 ELSS फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमने यहां पे क्लियरली देखा है कि मेरे एसेट और साथ ही केनरा रोबेको, इन दोनों के फंड्स में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो यहाँ पे आप इन दोनों फंड से कोई एक ही फंड सेलेक्ट करें और एज अ सेकेंड फंड अगर आप चाहें तो पराग पारेख टैक्स सेवर को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।